एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। और आर यू लाइंग? देन स्टैंड अप एंड एडमिट कि हमने जो मैनिफेस्टो में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था और एक जुमला था और हम माफी चाहते हैं इस देश को। दे हैव टू अपोलोजाइज टू द गवर्नमेंट। मुझे लगा कि दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ। इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी है। ये कौन सा न्याय है? मुझे लगा कि दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है, और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई? मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस कि यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीजों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज। और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी। इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा, और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी। दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव
जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। Bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. So how an elected government is being demeaned and is going to be run by the selected is my humble question to this government of India right now. The bill is completely undemocratic, unconstitutional, and it's completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend Meenakshi Lekhi ji has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy there's control. So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. The other thing which I wanted to ask her, she was talking in her speech that it's not a full state. I want to very humbly submit to the BJP and ask them, in their manifesto, every Delhi election, the BJP has always asked for a full statehood of Delhi. If I'm wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. I'm willing to take my speech back. So when you're talking about a full statehood, so were you lying in the manifesto? Are you lying to the people in Parliament? Parliament is supreme. The Honorable Prime Minister calls it the temple of democracy. So how dare you lie in a temple of democracy? Or are you lying? Then stand up and admit कि हमने जो मैनिफेस्टो में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था, और एक जुमला था, और हम माफी चाहते हैं इस देश को. They have to apologize to the government because they have lied to the nation. I want a clear clarification from the Honorable M Minister. I think Jammu Kashmir, which was a full state, you have broken it into 3 states and for 4 into UTs, and they have not had an elections for 4 years. Standing right here, I have clapped for the Honorable Home Minister when he said, "एक साल में election लूंगा." We had all supported him and clapped for him. 4 साल हो गए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन है. पूरे स्टेट को आपके तोड़ के 3 यूटीज बनाए और 1 यूटी का पावर जिसको आप चाहते थे, बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो. So what is this double-faced all the time policy making of the BJP is my clear question to them. They must answer. My question to them is that if there are 3 people and majority wins, 2 secretaries versus 1 chief minister. So if the elected chief minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by 2 secretaries, then what happened? Appointed will decide. So selected versus appointed. See, there you go. Appointed. हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था. अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी. आप जीते, हमारे हम मानते. फिर केजरीवाल जी को 1 रूल और इनको 1 रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी. ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर. तो ये लोकतंत्र है. ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला. हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर. So whether you like it or not, today, whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? If you're saying Punjab was rigged, was Delhi rigged? Is my question to the government. इन्हें कहते हैं परिवारवाद. मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही. मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है. लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं. लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार. वो सब मेरिट और हम सब परिवार. ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है. जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर, और इनके एमएलए, एमपी, मंत्री सारे पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है. हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं. विच माई फ्रेंड दयानिधि मारन से
एनसीपी इन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So they should take their word back. It's the Nationalist Congress Party. It is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए।